जैसा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना फाइनली सीख लिया है, इतना हमने सीख लिया है कि हम किसी भी स्टॉक्स की कुंडली को निकाल सकते हैं कि भाई उसके प्रमोटर के पास कितना शेयरिंग है, उसका आईपीओ रेशियो, उसका पीई रेशियो क्या है, उसका पीबी रेशियो क्या है, कर्ज में है कंपनी या फायदा कर रही है कंपनी, हर साल क्या फायदा कर रही है, क्या नुकसान कर रही है। ये सारी चीजें हमने देखना सीखा कि किस तरीके से हम किसी कंपनी को सारी चीजें बैक में जा करके उसके जो उसका औकात है उसका औकात पता करते हैं, देन हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे सिलेक्शन के हिसाब से फिट बैठता है, जो हमारा टर्म एंड कंडीशन, तीन चार टर्म एंड कंडीशन है हमारा, क्या क्या है। टर्म एंड कंडीशन हमारा नॉर्मल था। एक तो ये है कि भाई पीई रेशियो 15 से 20 के 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी से जो आपका लाइबिलिटी है वो आपका इक्विटी से कम होना चाहिए। जो लाइबिलिटी है वो आपका इक्विटी से कम होना चाहिए। देन आप देखेंगे जो डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी जो एवरेज है, जो उस सेक्टर का जो एवरेज रेशियो है उससे कम होना चाहिए, ये भी हमने देखा। ठीक है, देन हमने फाइनली देखना है कि कैश फ्लो क्या है, कि हर साल कितना कंपनी ग्रोथ कर रही है, कितना नहीं कर रही है। अगर आप ये नहीं भी देखते ना, अगर ये तीन चीज भी अगर आपने देख करके अगर लगा दिया ना कंपनी में, या अगर उस स्टॉक को सेलेक्ट करके उसमें पैसा निवेश कर लिया, तो अभी इतना है कि 90 या 95% तक आप गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 4-5%, 10% तो आप छोड़ दीजिए, 10% सबसे मिस्टेक होता ही होता है इस मार्केट में। ठीक है ना, आप कितना भी एनालिसिस कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, तो 10%, 5% मार्केट किस तरीके से मोड़ ले लेगी, कैसे ले लेगी, हमें आपको तो छोड़ी एक्सपर्ट को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसके लिए डाउट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम सीखेंगे साथियों, हमने तो कंपनी कंपनी सेलेक्ट करना सीख लिया, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करना सीख लिया, लेकिन उस स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाने की अगर बात किया जाए, किसी भी ब्रोकर पे जाएंगे तो पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान होता है साथियों। पोर्टफोलियो बनाना हमें बहुत आसान लगता है। ठीक है, सिंपली पोर्टफोलियो बनाएंगे, वॉच लिस्ट पे आएंगे, अपना जो भी है वो कंपनियां अपना ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा वॉच लिस्ट बनाना किसको किसको आता है, एक बार चैट सेक्शन में यस लिख दें मुझे, कि इससे मुझे क्लियर हो जाए। चैट जिसने जिसने वॉच लिस्ट बनाना आता है, वॉच लिस्ट में अपना ऐड करना आता है, तो वो प्लीज यस लिख दे या सिर्फ वाई लिख दे, मुझे इससे क्लियर हो पाएगा कि आप लोगों को आता है। प्लीज जल्दी करें। अच्छा वॉच लिस्ट बनाना सीखे थे ना हम लोग, याद है आप लोगों को? मेरा आवाज क्लियर है सर? जी सर सर, मेरा क्लियर आवाज है। क्लियर है? तो सर आप क्लियर लोग है सर, जवाब क्लियर है। दीजिए ना सर। यस, क्लियर है। ओके, देन आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है, सर अगर हमारा आवाज क्लियर है तो आप लोग कुछ तो रिप्लाई करो। क्लियर है तो यस लिखिए, नहीं क्लियर है तो नो लिखिए ना सर, कुछ तो लिखिए। क्या आप लोग चैट नहीं लिख पाएंगे? नो। ओके, सर दो लोगों ने ही रिप्लाई दिया अभी तक। अच्छा आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि हाँ चलो अगर सर कुछ पूछ रहे हैं तो उसका रिप्लाई हम सबसे पहले करें? तो सर आता है तो यस लिख दीजिए, नहीं आता है तो नो लिख दीजिए, आता है तो वाई लिखिए, नहीं आता है तो एन लिख दीजिए, दैट्स इट। वॉच लिस्ट क्रिएट करना किसको किसको आता है भाई? ओके, पप्पू जी ने लिखा। ओके, मोटो जी 32, सोनू, ठीक है, ओके, थैंक यू। संकेत जी ने लिखा आता है, बिल्कुल। साथियों आप लोग ना थोड़ा जितना फास्टली आप लोग जवाब देंगे उतना ही कंटिन्यू सेशन चलेगी। ठीक है ना? ओके, ओके, कोई इशू नहीं है संकेत जी, आप मार्केट में है मैं समझ सकता हूँ, चलिए ठीक है। ओके, अंगद जी ने भी लिखा। सर आप लोग ना फास्ट फास्ट लिखिए, चलिए। आता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको नहीं आता, मैं बता दूं आपको। देखिए सिंपली कोई भी ब्रोकर का ऐप खोलना है आपको, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा मोबाइल में। मोबाइल में भी, मोबाइल में सिर्फ इतना ही आएगा आपको खुल के, एक साइड में जितना दिख रहा है इतना ही आएगा। ठीक है ना? लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आएगा, वहां पे भी जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना वो सारी चीजें आपको दिखेगा। ठीक है, आप या तो चाहे तो आप उसको डेस्कटॉप मोड पे कर ले। ठीक है,
तो अब सिंपली क्या करना होता है, जहां पे आप देखेंगे थ्री लाइनिंग होगा। अगर आप फोन में खोल रहे हैं तो कॉर्नर साइड में आपका थ्री लाइनिंग होगा, थ्री लाइनिंग पे क्लिक करेंगे, देन आपको वॉच लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या आपको इंटरफेस पे भी आपको बड़ा सा दिख जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, जहाँ पे प्लस का निशान दिया दिया रहेगा। सिंपली यहाँ पे देखेंगे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट के आगे देखेंगे यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस प्लस के निशान पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। कोई भी कंपनी या कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने दो पोर्टफोलियो बनाया, माई फेवरेट और फाइव स्टॉक मैंने इस तरीके से करके बनाया है, तो आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिए VVI, ठीक है ना, VVI लिख लीजिए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्टफोलियो हमारे लिए, और सिंपली आप क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रिएट होकर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है आपको, तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई फार्मा से कोई कंपनी लेना है, तो सन फार्मा लिख सकते हैं, ठीक है, सन फार्मा, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं इसको। कोई मोटर व्हीकल में अगर आपको एंट्री लेना है, एक सेकेंड। अच्छा, आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? कोई एक आदमी कंफर्मेशन दे दे मुझे, मेरा आवाज क्लियर है, आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? क्लियर। ओके, 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 थैंक यू। नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ थे, कोई भी स्टॉक ऐड कर लेते हैं, जैसे कि फार्मा मेडिकल में अगर आपको ऐड करना है फार्मा में, तो सनफ्लावर, सन फार्मा, फार्मा मेडिकल, आप सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया साथियों, ये ऐड हो गया, यहाँ पे देखेंगे ऐड हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी कंपनी सर्च करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी एनीथिंग आपके मन में जो भी है, या आपने जो भी कंपनियां सेलेक्ट किया है उस कंपनी को आप यहाँ पे, जो भी आपने फंडामेंट जिसका भी फंडामेंटल एनालिसिस के तहत पोस्टमार्टम किया है आपने, उसको आप सिंपली यहाँ पे सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने टाटा मोटर को लिया था, तो टाटा टाटा लिख दिए, ठीक है ना। आप इसमें टाटा मोटर आ जाइए, टाटा मोटर में आपका आ जाए टाटा मोटर लिमिटेड NAC, ठीक है ना। यहाँ प्लस पे सिंपली एक बार क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और देन ऐड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। आपके पोर्टफोलियो में आपके गिने चुने जो भी स्टॉक होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। देन करना कौन कौन से कंपनियां हैं, ये तो आपके फंडामेंटल एनालिसिस पे निर्भर करता है। आप कोई भी कंपनियां निफ्टी 50 का हो, या निफ्टी 50 में जाए और टॉप की जो 50 कंपनियां हैं, निफ्टी 50 में जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उसमें से कोई भी चार पांच स्टॉक आप सेलेक्ट करें, ठीक है। कोई भी चार पांच स्टॉक सेलेक्ट कर ले फ्यूचर के लिए, और अभी से उसको रीड करना शुरू करें, ठीक है। देन सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट काम क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो बनाना, उसमें फंड डालना, ठीक है, और उस फंड को निवेश करना। तो बहुत सारे लोग करते क्या है साथियों, कि एक ही जगह पे निवेश कर देते हैं सारे पैसों को। तो उसी विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पे देखेंगे फंडामेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कि आप ऐसा समझे अपनी लैंग्वेज में, कि भाई अगर बहुत सारा अंडा हम लेके जा रहे हैं और किसी एक ही टोकरी में अगर रख लेते हैं, और अगर वो गलती से अगर वो एक टोकरी अगर गिर गया, तो सारा अंडा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, ऐसा ही। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि हमारा सारा कैपिटल किसी एक ही कंपनी में जाकर के हम निवेश कर दें, ठीक है। हम उसी टॉपिक को आज समझने वाले हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। कि हम अपने पैसे को एक साथ कहीं एक जगह क्यों नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग क्यों लगाना चाहिए, ये सारी बातों को हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे साथियों, अपनी वेल्थ को सुरक्षित रखने का मास्टर क्लास है आज का। अगर आप आज की क्लास को अगर आप ले लेते हैं, पूरी तरीके से ढंग से अगर ले लेते हैं, तो आपका कभी भी भारी लॉस नहीं हो सकता। लॉस तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। आप 1 से 2% ही लॉस कर पाएंगे आप मार्केट में, ठीक है ना। देन आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, यानी कि बंटवारा जो होता है, अपने पैसे जो होते हैं, जो भी हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल को हम बंटवारा यानी कि डिवाइडेड क्यों करें, वो क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखेंगे आमतौर यानी कि जो नौसिखिए लोग होते हैं, ऐसे समझिए, जिनको नॉलेज नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं, अक्सर दूसरे को देख करके
और किसी एक कंपनी में सारा पैसा अपना लगा लेते हैं, ठीक है, जिसका परिणाम क्या होता है कि सारा पैसा एक ही शेयर में, अगर कंपनी डूबी तो हमारा पूंजी भी डूब गया, ठीक है। सारा पैसा एक ही शेयर में लगा देते हैं, जिससे अगर कंपनी अगर थोड़ा भी अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो उसका छोटा सा कैपिटल होता है पूरा खत्म, ठीक है। इसीलिए साथियों हम प्रोफेशनल ट्रेडर जो जिस रूटीन को फॉलो करते हैं, जिस तरीकों को फॉलो करते हैं, हम उस तरीके से काम करने वाले हैं। प्रोफेशनल तरीका क्या है इसका, तो मैं आपको बता दूं। सपोज दैट कि आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। तो उस 1 लाख रुपए को आप किसी एक कंपनी में ना निवेश करके उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पैसा आप आईटी सेक्टर में लगा सकते हैं, कुछ कुछ पैसा आप फार्मा कंपनी में लगा सकते हैं, जो दवाइयों की कंपनियां होती हैं, मेडिकल कंपनी में लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ पैसे आप बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हैं, कुछ पैसे आप एफएमसीजी में लगा सकते हैं, जो खाने पीने के आइटम होते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। कुछ पैसा आप ऑटो ऑटो में लगा सकते हैं, यानी कि जो भी व्हीकल वगैरह होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह होते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 5 सेक्टर यानी कि पांचों सेक्टर का कोई एक एक बेहतरीन सा स्टॉक आप सेलेक्ट करें, किसके माध्यम से सेलेक्ट करें, तो फंडामेंटल के माध्यम से। फंडामेंटल के माध्यम से पांचों सेक्टर का कोई एक एक कंपनी सेलेक्ट करें। किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो अच्छी काम करती है। और बहुत कल मैं ग्रुप में ना बहुत सारे जो लिस्टेड कंपनियां हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है पांचों सेक्टर का, वो भी मैं आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी हो, ठीक है। ठीक है साथियों, तो डाइवर्सन का मतलब होता है कि अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसे लगाना, जिससे कभी भी हमारा लॉस नहीं हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 5 पिलर के साथ हमारा ये घर खड़ा है, यहाँ पे समझिए बात को। और अगर कोई एक पिलर अगर ढह भी जाता है, फिर भी 4 पिलर के सहारे हमारा ये मकान जो है खड़ा रहेगा। सेम स्थिति हमारे कैपिटल के साथ होता है, ठीक है साथियों। यहाँ पे आप देखें संतुलन कैसे बनाए, है ना, संतुलन कैसे बनाए। तो साथियों यहाँ पे देखिए कुछ ब्लू चिप कंपनियां में आप निवेश कर सकते हैं। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती है, मैंने पिछले सेशन में क्लियर किया था। ब्लू चिप बोलूं तो बड़ी कंपनियां, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनियां यानी कि सारी कंपनियों का राजा होता है, यानी कि सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसको ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। बड़ी कंपनियां और सुरक्षित कंपनियां, ठीक है ना, तो उसको ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। कुछ ब्लू चिप कंपनियां में आप निवेश कर सकते हैं, कुछ मिड कैप वाली कंपनियां में भी आप निवेश कर सकते हैं, जो कि जो ग्रोथ जो है ना बहुत तेजी से देता है। जो मझौलिया कंपनी होती है, जो बीच वाले कंपनियां होती है, वो आपको ग्रोथ ज्यादा देने की संभावना होती है उसको। और जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती है, स्मॉल कैप तो और ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है आपको, लेकिन जितना वहां प्रॉफिट होने का चांसेस होता है, उससे ज्यादा वहां रिस्क भी होता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ के चलेंगे, ठीक है ना। तो मिड कैप को आप समझेंगे, मिड कैप में और ब्लू चिप कंपनियों में कुछ पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके। देन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे एक स्लाइड में आपको लिखा हुआ है, इसको पढ़े आप ध्यान से। कैश इज किंग, यानी कि गिरावट के समय सस्ते शेयर खरीदने के लिए आपका गोला बारूद का होना बहुत जरूरी है। यहाँ गोला बारूद से मेरा मतलब है कि आपके पास कैश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? अगर युद्ध हुआ तो उसमें अगर आपके पास गोला बारूद नहीं है तो वहां पे आप जंग नहीं जीत सकते हैं। सेम ऐसा ही है, आप समझिए कि मार्केट कभी भी क्रैश हुआ तो कुछ पैसा ऐसा भी रखना है कि भाई मार्केट क्रैश हुआ, जैसे अभी क्रैश हुआ था 10% मार्केट गया था गोल्ड में, गोल्ड क्रैश हुआ। और चांदी का तो पता ही नहीं, चांदी का क्या हाल है तो वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो मार्केट जब क्रैश करे तो अच्छी कंपनियां देख करके, अच्छा पोजीशन देख करके आप कुछ एंट्रिया ले सके वहां पे, कुछ बाय कर सकते वहां पे। तो इसके लिए कुछ पैसा का होना जरूरी है और कुछ पैसे बचा के चलना चाहिए। एक स्लाइड है आप लोगों के सामने, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए कि किस तरीके से डिवाइड किया है यहाँ पे हमने, देखिए आप इसको। और यही जो तरीका है ना, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग लाइन के मास्टरमाइंड आदमी है ना, वो सारे लोग यही रूल फॉलो करते हैं, ठीक है ना साथियों। सारे लोग यही रूल फॉलो करते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखेंगे आप यहाँ पे जो भी कैपिटल है उसका 15% पैसा इन्होंने कैश में बचा के रखा है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में ही बचा के रखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि कैश में जेब में रखेंगे या घर पे रखेंगे, नहीं वैसा नहीं। सपोज अगर आपने अपने ब्रोकर में, आपने ब्रोकर पे अपने किसी भी डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला, ठीक है, 1 लाख रुपए डाला, तो उसमें से 15,000 रुपए जो है ना अपने डीमेट में ही रहने देना है।
अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहने देना है। बाकी जो 85,000 रुपए है उसको इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है यहाँ पे देखेंगे, उसमें से 15,000 रुपए आपको ऑटो सेक्टर में लगाना है, जो कि व्हीकल बनाती है कंपनियां, बहुत सारे कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया, सुजुकी, मारुति सुजुकी हो गया, टीवीएस हो गया, इस तरीके से 20% यानी कि 20,000 रुपया फार्मा में लगाना है आपको, ठीक है। 20% हो गया आईटी सेक्टर में आपको लगाना है। 30% जो हो गया बैंकिंग सेक्टर में लगाना है, ठीक है। अब बाकी 15% पैसे जो है, 15% जो कैश है, वो आपको पोर्टफोलियो, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहना रखना है। बिकॉज की कभी भी स्थिति अगर आपको लगे कि हाँ यार यहाँ खरीदना चाहिए, तो वहां पे आप खरीद सको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टफोलियो के 3 सुनहरे सुनहरे नियम होते हैं साथियों। उसके क्या क्या नियम होते हैं ये देखिए। 10 से 15%, 10 से 15% लिमिट, यानी कि आपकी कुल पूंजी का 10 से 15% से ज्यादा कभी भी किसी एक शेयर में निवेश ना करें। ये मास्टर टिप है साथियों। इस बात को आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं नोट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नोट होता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे होशियारी क्या करते हैं, नुको जी भाई मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाद में को लिख लूंगा। तो भाई साहब बाद में को कभी लिखाता नहीं है ना, बाद में को कोई नहीं लिखता है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी नोट कर ले आप लोग, जो नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उसे नोट जरूर करें, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं तो हमें भी पता हो स्क्रीनशॉट शायद ही कभी अगर गलती से अगर पढ़ लिए कभी तो पढ़ लिए, नहीं तो बस वो स्क्रीनशॉट में ही रह जाता है, ठीक है। तो आप लोग नोट करें, ये मेन में टॉपिक है साथियों, आप लोग नोट कर ले इसको। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते। हमेशा याद रखें कि कभी भी अपने कैपिटल का 10 से 15% से ज्यादा किसी एक शेयर में निवेश नहीं करें, ठीक है साथियों। क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी निफ्टी 50 के टॉप जो 50 कंपनियां के जो ग्रुप है, उस ग्रुप से जाइए आप, कोई भी 4-5 कंपनियां सेलेक्ट कीजिए, 4-5 स्टॉक सेलेक्ट करिए बढ़िया वाला, ठीक है, जिसमें आप निवेश कर सके आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। अभी एक बात और, अभी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे कोई भी भाई शेयर मत खरीद लेना, ठीक है ना। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, जो कि हमें प्राइस एक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो हमें बताएगा कि भाई एंट्री कब लेना है, ठीक है, एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब करना है, ठीक है ना। अभी जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो जाता है, उसके बाद आप ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई भी शेयर ना खरीदे अपने फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे, ठीक है ना। आप स्टॉक सेलेक्ट करके रखें, आप उसको रीड करें, जो भी मैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ उसको आप जाकर के रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में जाकर के अपना एक्सपीरियंस करें देख करके, ठीक है ना। लेकिन ट्रेड ना ले, पैसे ना डाले अभी, ठीक है। ओके, देन देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया 4-5 कंपनियां कोई सेलेक्ट कर लीजिए बढ़िया सा, अलग अलग सेक्टर की, कोई अलग अलग सेक्टर का। अब एफएमसीजी मान लेते हैं जो आईटी सेक्टर का ही हमने 4-5 कंपनियां सेलेक्ट कर लिया, तो नहीं ये गलत है, ठीक है ना। कोई बैंकिंग क्षेत्र का ही हमने 4-5 कंपनियां सेलेक्ट कर लिया, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो अलग अलग सेक्टर का एक एक दो दो कंपनियां सेलेक्ट करें, ठीक है ना। इस तरीके से 5-6 कंपनियां आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भावनात्मक अनुशासन, यानी कि जब भी मान लेते हैं अगर आप कोई फंडामेंटल एनालिसिस के तहत या चार्ट देख करके भी आपने कोई ट्रेड लिया, कि आपने सोचा कि भाई बढ़ेगा, आपने बाय किया, आपने सोचा बढ़ेगा, लेकिन वो आपके जो नियम है, जो आपके क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अनुसार वो नहीं हो रहा, क्राइटेरिया के अनुसार नहीं हो रहा है, तो उसको आप तुरंत बेच दें। आपके जो 3-4 कैटेगरी क्राइटेरिया है फंडामेंटल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर फिट नहीं बैठ रहा है, तो तुरंत आप उस शेयर उस निवेश को आप वहीं पे एग्जिट कर ले, वहां से आप एग्जिट कर जाए, ठीक है ना साथियों। वहां पे भावुक होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका थोड़ा सा भावुक होना आपके पूरे कैपिटल को ले डूबेगा, ठीक है साथियों। तो इस बात को भी आप लोग नोट करें, ठीक है, कि भावुक नहीं होना है भाई। अगर हमारा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मार्केट चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है हमारे हिसाब से, तो बस वहां से एग्जिट कर जाना है, ठीक है। देन यहाँ तक आपका सेशन समाप्त करते हैं। देन कुछ प्रैक्टिकल होमवर्क है जिसको आप सभी लोग करेंगे, ठीक है।
साथियों, आप लोगों को क्लियर हो पाया आज का जो भी हमारा सेशन था, ये छोटा सा जो था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो सेशन था, आप लोगों को क्लियर हो पाया? आप लोगों को क्लियर हुआ तो यस लिख दे। आप चैट सेक्शन में आकर के सी लिख सकते हैं, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को क्लियर हुआ है। प्लीज कम ऑन फास्ट। हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेशन में अपना लिखें जिनको सेशन क्लियर हुआ है। आप यस के जगह वाई भी लिख सकते हैं। ओके, काफी लोगों ने बताया, चलिए ठीक है। सोनू, थोड़ा बहुत। चलिए सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अगर मैं आपको आज की सेशन का एक बात बता दूं, अगर सिर्फ आपको इतना समझ आया आज के लिए कि भाई कोई भी स्टॉक, एक हमारा जो भी फंड है उस पूरे फंड को हमें किसी एक स्टॉक में अगर नहीं डालना, तो भी आपको काफी समझ में आया। अगर आपको इतना, आप सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ इतना भी समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर मेरा जो भी कैपिटल है वो किसी पार्टिकुलर एक स्टॉक में हमको नहीं लगाना है या किसी एक सेक्टर में निवेश नहीं करना है, तो आप लोगों को बहुत समझ में आया, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर आपको ये समझ में आया कि कभी भी किसी एक सेक्टर में निवेश ना करके बल्कि 5 अलग अलग सेक्टर में हमें निवेश करना है। सेक्टर वो अलग अलग हो सकता है, आईटी सेक्टर का कुछ कंपनियां हो सकता है, कुछ फार्मामेडिकल का हो सकता है, कुछ आपका एफएमसीजी का हो सकता है, ठीक है, कुछ मोटर व्हीकल का हो सकता है, ऑटो सेक्टर का हो सकता है, ठीक है। तो इतना भी समझ में आया तो और बहुत ज्यादा समझ में आया आपको, और इतना ही हमने बताया है, यही दो चीजें मैंने बताया है, ठीक है, कि भाई अपने, ओके इससे ज्यादा आया है ओके ओके, इससे ज्यादा आया है, देन आपको आज की क्लास समझ में आया है, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा लाइव, मैं आपको ऐड करके भी बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, कुछ कंपनियां हैं और बहुत सारे कंपनी, तकरीबन जो भी टॉप की कंपनियां हैं वो सारे कंपनियों का नाम मैं आपको लिख करके आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जिसके वजह से आप लोगों को जो फंडामेंटल है एनालिसिस करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। और देन आप लोग जब मार्केट में आ जाएंगे, कुछ दिन जब मार्केट में टिके रहेंगे कंटिन्यू 2-3 महीने 4 महीने, तो शायद आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई कौन सा स्टॉक लूं, कहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करूं, कंपनी का नाम कौन सा है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पता लग जाती है, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। देन साथियों देखेंगे प्रैक्टिकल जो कुछ एक्शंस है, आपके होमवर्क जो है आज का, तो यहाँ पे देखेंगे, कल्पना करें, यहाँ पे देखिए कल्पना करें, यानी कि इमेजिन करें आपके पास निवेश के लिए 1 लाख रुपए है, ठीक है। आप ऐसा कल्पना करें कि आपके पास निवेश के लिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, एक डायरी और एक पेन ले लें, ठीक है, और आप कल्पना करें कि आपके पास निवेश के लिए 1 लाख रुपए है, और उसके बाद चुने हुए स्टॉक्स, यानी कि 4-5 जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने बताया निफ्टी 50 की कोई 50 कंपनियां हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इसके अलावा भी कोई 5 कंपनियों को सेलेक्ट कर लो। जरूरी नहीं है कि जो निफ्टी 50 में ऐड है उसी को हम सेलेक्ट करें, आप कहीं से भी कंपनियों को उठा ले, ठीक है ना? बस आप ये जरूर चेक कर लेना फंडामेंटल एनालिसिस के तहत कि वो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से ठीक भी है या नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। उसका आईपी रेशियो चेक करके, उसका पीवी रेशियो चेक करके, उसका इक्विडिटी टू डेट टू इक्विडिटी देख करके, उसका जो सालाना परफॉर्मेंस है उसको देख करके, उस पे कर्ज है या नहीं है तो कितना, ये सारी चीजें देख करके आप उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी पैसे हैं उसको 5 कंपनियों में अपनी समझ से बांटना है, अपनी समझ के हिसाब से उसको बांटना है, ठीक है। 5 कंपनियों का स्टॉक का नाम लिखना है आपको डायरी में, ठीक है। ऊपर में कैपिटल आपको 1 लाख रुपए लिखना है, ठीक है। पांचों कंपनियां यानी कि पांचों स्टॉक्स को सीरियल बाय लिखना है, और पांचों कंपनियां में आप किस कंपनी में कितना कितना पैसा लगाना चाहते हैं ये भी लिखें, ठीक है, ये भी लिखें। और उसको लाइव मार्केट में, अच्छा डीमेट अकाउंट आप सभी लोगों ने बना लिया है? मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज। डीमेट अकाउंट आप सभी लोगों ने बना लिया है? सर, अगर जिन जिन लोगों ने बना लिया है वाई लिख दें, पप्पू जी मुजफ्फरपुर, ठीक है, ओके, थैंक यू। अंगद जी ने भी बताया यस, अच्छा 2 ही लोगों ने डीमेट बनाया है, ऐसे आप लोग, ओके।
दो ही लोगों ने आपने डीमैट बनाया है सर? नवल किशोर जी, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। आपने डीमैट नहीं बनाया अभी तक? नवल किशोर सर, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? वरुण सर। हेलो। जी जी वरुण सर, आपने डीमैट बना लिया? अब सर नवल सर बोल रहे हैं, हम एंजल वन में खोले हुए हैं पहले से ही। ओके ओके, तो सर कोई भी डीमैट अकाउंट है ना? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हाँ किसी पार्टिकुलर एक, आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है ना? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ है सर। हाँ तो सर आप लोग चैट सेक्शन में लिखा कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि आप लोग आपको तो सुन वो भी रहे हैं या लिखे। नहीं सुन रहे हैं, है ना? नहीं आता है तो आप म्यूट करके अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है। चलिए कोई इशू नहीं जी जी। है। ओके ओके। चलिए अब मैं, अच्छा आज का सेशन जो है आपको क्लियर हो पाया है? आप तो चैट में लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लिखने नहीं आ रहा है। तो आप बताइए, आपको जो भी सेशन है वो कंप्लीट हो पाया है ना सर? जी। ओके ओके। चलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते हैं चैट सेक्शन में आकर के, मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूँ। चलिए कोई इशू नहीं है नमन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डीमेट बना चुके होंगे और हो सकता है मैं उनका नाम नहीं ले पाऊँ। देन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग डीमेट बना लीजिए, और आप में से जिस किसी ने डीमेट नहीं बनाए हैं या जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, वो हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर दूंगा। ठीक है साथियों? एक बात है सर, मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। सर जैसे एंजल वन का है ना, ब्रोकरी चार्ज बहुत ज्यादा लगता है। तो सर तो इसीलिए तो मैंने दिया था, ट्रेड जीनी का दिया था कि ट्रेड जीनी को ले लीजिए, इस पे आप ब्रोकरी चार्ज बहुत कम है। या धन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, धन का भी बहुत ब्रोकरी चार्ज कम है, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, एक एक रोज अगर आते हैं डेरा पर तो उसको हमको दूसरा डिमेट खोल हाँ हाँ लेना है। कोई, हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। ओके सर। ठीक, ठीक है ठीक है। जी जी। देन साथियों, एक हमारी कंपनी की तरफ से एक सीक्रेट कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे साझा कर दिया हूँ, आप लोग पढ़ेंगे। बाजार की अगर बात करूं तो बाजार में योद्धा वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा बढ़िया या अच्छा तलवारबाज होते हैं, बल्कि इससे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कौन अच्छा ट्रेड कर रहा है इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? अपने पोर्टफोलियो को कौन बचा के रख रहा है, वो ज्यादा मजबूत माना जाता है यहाँ पे। यानी कि अगर देखा जाए तो मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी पूंजी को बाजार में बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है साथियों? अगर आप अपनी पूंजी को बचाए रखेंगे तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी, ठीक है? देन जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कुछ स्क्रीनशॉट में, आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 स्टॉक सेलेक्ट करके यहाँ पे रखा था, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जो कि हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया था। आपको मैं कल भेज दूंगा जो टॉप पे कंपनियां हैं, मैं अपनी तरफ से फंडामेंटल एनालिसिस करके भी भेजूंगा, जो आप लोग अच्छे से उसको एनालाइज करके आप लोग देखिएगा उसमें, और उसके बाद आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। मैं कितना भी बोलूं कि ये कंपनियां अच्छी है, फिर भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि नॉलेज आपके पास भी आ चुका है कि भाई कंपनियां अच्छी है या बुरी है, उसकी परख करने की, ठीक है ना? तो वो आप खुद से परखें, एक बार को उसकी नींव को समझें, उसके बैकग्राउंड को जाकर के देखें एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, आपके क्राइटेरिया से फिट बैठ रहा है तो फिर उसको सेलेक्ट करें, नहीं तो उसको क्रॉस लाइन लगा दें, उसको साइड कर दें, ठीक है? और जो कंपनियां का स्टॉक्स आपको सेलेक्ट समझ में नहीं आता है तो उसको तो बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है साथियों? देन जैसे कि मैंने देखेंगे यहाँ पे विप्रो का शेयर लिया है, आईटी सेक्टर में विप्रो का शेयर लिया है, सॉरी विप्रो है, माइक्रो प्रो है आपका, ठीक है ना? फार्मा में हमने देखेंगे, फार्मा में हमें यहाँ पे लिया है, सन फार्मा लिया है। सन फार्मा बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है? देन यहाँ पे देखेंगे बैंकिंग में हमने एसबीआई लिया है। अब बहुत सारे बैंकिंग है, आप उसको भी ले सकते हैं, मैंने एक सिंपल एक उदाहरण के तौर पे हमने लेकर के बताया है। एफएमसीजी में आप देखेंगे, यहाँ पे एफएमसीजी में मैंने हिंदुस्तान लीवर को लिया है यहाँ पे, ठीक है ना?
यहाँ पे देखेंगे वही व्हीकल में, यानी कि ऑटो सेक्टर में अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स का हमने शेयर लिया है। टाटा मोटर व्हीकल का हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है ना। जिससे आपको सिंपली बाय बाय और सेल करना हो तो यहाँ से बाय और सेल आप सिंपली एक बटन पे कर सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे होना चाहिए डीमेट में, आप बाय पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, देन आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। किस तरीके से करना है वो भी हम जानेंगे। और जो हमारा कल से सेशन होने वाला है साथियों, ये मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, कल से हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हर ट्रेडर को दीवाना बना देता है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर बात करूं तो जितने भी ट्रेडिंग लाइन में आते हैं वो अगर कैंडलस्टिक को पढ़ना सीख गए देन वो मास्टर माइंड हो गया। आप समझ लीजिए ये जितने भी कैंडल है साथियों, ये सारे कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताती है। ये सारे कैंडल हमें कुछ ना कुछ बताती है। अब इसकी भाषा को हमको सीखना है, इसकी भाषा की, इसकी लैंग्वेज की पढ़ाई कल से होने वाली है। तो कल से आप लोग सेशन मिस नहीं कीजिएगा। और आप लोगों को बार बार कहना पड़ता है कि सर समय पे आइए, तो सर समय से पहले आ जाइए। समय से 5 मिनट पहले आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। 8:25 में हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है, 5 मिनट पहले। तो इसलिए आप लोग 5 मिनट पहले आने की कोशिश करें, ताकि मैं 8:30 में अपना सेशन स्टार्ट कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो लाइव चल रहा है वो क्या बोलते हैं ना आपका, टोटली अगर देखा जाए तो हाइब्रिड का जमाना चल रहा है। तो इसलिए नींद भी जरूरी है सर। अगर हम नींद अगर प्रॉपर ढंग से नहीं लेंगे तो फिर पता लगेगा कल को बीमार पड़ गए, है ना। सभी के लिए बता रहा हूँ ऐसे ऐसे, जो क्योंकि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी चीजें हाइब्रिड है, तो सेहत पे भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए और जो लोग खा करके खाना खाना खा करके अगर आप लोग ट्रेडिंग एजुकेशन से लेते हैं तो उनके लिए तो काफी अच्छा है। लेकिन अगर जो ट्रेडिंग के बाद अगर खाना खाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डाइजेस्ट होने में। तो इसलिए हमारा सेशन समय से हो तो समय पे क्लोज भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग समय पे आइएगा, ठीक है साथियों। देन हम कल से सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स को, और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम सीखने वाले हैं। देन इसी के साथ साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देन गुड नाइट। और विशेष अगर किसी का कुछ क्वेरी है तो अगेन मैं एक बार पूछना चाहूंगा, किसी का कुछ क्वेरी है तो आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। और देन साथियों आज जो हमने आपको टास्क दिया है, देन एक एक सेकेंड, देन हमारा जो टास्क है आज का साथियों, देन हमारा जो टास्क है साथियों, जैसे कि आपने देखा, इसको जरूर करना है। एक बार को आप अपने डायरी पे लिख करके करेंगे। और आज मैं ग्रुप बना रहा हूँ, एक होमवर्क ग्रुप। उस ग्रुप में आप सभी लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख कर, मोबाइल नंबर तो आ जाएगा व्हाट्सएप पे ही, आप अपना नाम जरूर मेंशन कर दें, ठीक है। और भेजें मुझे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप लोग कितना कितना एक्टिव है इसको लेकर के, और कितना ज्यादा आप लोग सीरियस है इसको सीखने के लिए, ठीक है साथियों। जी कोई कुछ पूछ रहे थे, बोलिए सर, किन्हीं का कुछ क्वेरी था। सर मैं ये बोल जी रहा है सर। जी जी। जो आपने अभी बात रखा है कि कल आप कुछ कंपनी का लिस्ट डालने वाला है ग्रुप में, हाँ मैं भेजूंगा, मैं सेलेक्ट उसमें करके भेजूंगा। एक हाँ। हम्म। वो तो आप करके भेजेंगे, तो उसमें मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये एक कंपनी की एक बेस्ट कंपनी का जरूर भेजिएगा मुझे। वो सेक्टर अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। आईटी सेक्टर का अलग मैं भेज दूंगा, फार्मा सेक्टर का अलग मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। एफएमसीजी सेक्टर का मैं अलग भेजूंगा, जिससे आपको पता लगता है। और मैं टॉप अपने तरफ से मैं टॉप कंपनियां ही भेजूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस के तहत एनालाइज करना है, खुद से एनालाइज करना है। अगर मैं 5-5 दे रहा हूँ मैं सबका, तो उस 5 में से आपको एक एक निकालना है, ठीक है ना। मैं 5-5 सेक्टर का पांच वो तो पांच बात लिख ठीक करके है। भेजूंगा। हाँ जी, पूछना क्या चाह रहा है फिर। पांच हाँ पा, बोलिए। पांच सेक्टर पांच सेक्टर पांच सेक्टर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उसमें एक सेक्टर एआई का जरूर डाल दीजिएगा। एआई का, ओके 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 ओके। तो सर वो आईटी सेक्टर में हम कवर कर लेंगे उसको भी, ठीक ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है है ना सर। ठीक है। ओके। और ओके, थैंक और यू। किसी का कुछ क्वेरी हो, चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। माइंड अप करते हैं, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ओके देन ओके। आप सभी को अगेन एक बार गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट सर। नाइट। ओके, थैंक यू।